अपना नाम तो लेगी नहीं, लेकिन किसी सरकारी व्यक्ति के माध्यम से अंदर दी टेबल खबर बाहर आ जाती है। तो अभी साहब सबसे बड़ा सवाल ये क्रिएट होता है कि अगले 40 दिन भारत के लिए क्यों क्रूशियल हैं, क्यों सुर्खियां बन चुके हैं कि भारत के लिए अगले 40 दिन कोविड केसेस के अंदर एक बहुत बड़ा सर्ज दिखा सकते हैं, एक बड़ी संख्या इसके अंदर दिखा सकते हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है? तो देखिए, तर्क जो है वो आधारित है अनुभवों पर, और अनुभव है इस बात के कि जितना भी कोरोना संक्रमण हुआ है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण के आधार पर और ट्रैवलिंग के आधार पर हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर आज एक क्षेत्र में, इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में अगर कोरोना की एंट्री माने तो इंडिया में कोरोना, चीन में जब कोरोना देखा गया था उसके 60-70 दिन बाद केरल की एक लड़की जो कि वुहान से पढ़कर आई थी, वहां से शुरू हुआ था और संपूर्ण भारत के अंदर आ गया था। लेकिन कोरोना जब चीन में लहर के रूप में फैला था उसके 6-7 महीने बाद भारत में कोरोना की लहर आई थी। अर्थात व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने का एक समय होता है, जहां सामान्यतया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की एक नियत संक्रमण रेट रखते हैं। वहीं ओमिक्रॉन का ये BF7 जो वेरिएंट है, ये सामान्यतया एक व्यक्ति से 18 व्यक्तियों में औसतन फैल सकता है। इसकी संक्रमण क्षमता बहुत तीव्र है। यही कारण है कि जो अन्य वेरिएंट्स के प्रसार का जो क्रम था उससे कहीं तीव्र अपेक्षा इस वेरिएंट की जा रही है। अब थोड़ा घटना को विस्तार से भी पढ़ लेते हैं। चीन और दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जिसके चलते सरकार और विदेश के जो देश हैं वो भी फिलहाल के लिए अलर्ट मोड पर चले गए हैं। ऐसी स्थिति में यह मानते हुए कि यदि संक्रमण जिस तरह से फिलहाल वर्तमान में चीन में देखा जा रहा है अगर वैसा ही हुआ और जिस तरह से दुनिया के लोग इधर से उधर आ रहे हैं, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आने वाले 40 दिन में भारत के अंदर संक्रमण की दर तीव्र हो सकती है और बहुत बड़ा भारत के अंदर भी कोविड का सर्ज देखने को मिल सकता है। अगेन, ये रिपोर्ट्स की बात है, ना तो कोई मंत्री ये बात बोल रहा है, लेकिन समाचार पत्रों की हेडलाइन जरूर बन गई हैं। अब ऐसी हेडलाइंस कैसे आ जाती हैं नहीं पता, लेकिन हमने आपको वो हेडलाइन पढ़ के सुना दी है। आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह की वर्तमान में सरकार तैयारी कर रही है, उन तैयारियों से इस हेडलाइन को थोड़ा बैकिंग मिलता है, यानी कि सरकार की बातों को और थोड़ा प्रभावी तरीके से समझने का आसान तरीका लगता है। कैसे? आप देखें कि सरकार की तरफ से जो मनसुख मांडविया जी हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, वो मेडिसिन के क्षेत्र में कि भाई कितनी